Pisces, let's see इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और अगर आपका मन है मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करने का तो यकीनन आप वहाँ भी कर सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी पाइसेस के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। पाइसेस, थैंक यू पाइसेस, थैंक यू। One more time, please. Thank you, Spirit. And Shunya, thank you very much. Ooh, Pisces. Five of Swords. But to be honest, ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं है ये, मुझे बहुत मतलब लाइट एनर्जी लग रही है। शायद इसको आपने क्लोजर दे दिया है सिचुएशन को। लेट्स सी आपके कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। स्पाइसेस, कम ऑन। द हाई प्रीस्टेस, कुछ लोग यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे, या फिर कुछ लोग बहुत ही रूड अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। कोई चीज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कोई चीज़ पता चली है आपको, लेकिन वो बहुत ही कड़वा सच जो हमको हिला के रख देता है हमारी कोर को, वो वाला है यहाँ पर। सो रूड अवेकनिंग है कुछ लोगों के लिए। कम ऑन, वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। बट सी, ये अच्छी बात है राइट कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, विच मीन्स कि इस हफ्ते डेफिनेटली आप कुछ चैप्टर्स जो क्लोजर मांग रहे हैं आप उनको क्लोजर दोगे, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। Ace of Wands, beautiful. Yes, Pisces. Yes. Very good. So we have Ace of Wands. We have 3 of Pentacles. Beautiful. And we have 6 of Cups. Mashallah. Beautiful energy. You know, ये जो पहले के कार्ड से थोड़ा सा मैं फिर से उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगी। Okay, so listen. जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कुछ लोग गुजर रहे हैं, और ये अवेकनिंग इजी अवेकनिंग नहीं है। ओके, ये रूड अवेकनिंग है जिसने कहीं ना कहीं आपको हिला के रख दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर रिसेंटली किसी क्रिस्टल के साथ काम करने की कोशिश की है, और उस क्रिस्टल ने आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, और वो आपके लिए संकेत है कि ये क्रिस्टल आपके लिए नहीं है। क्रिस्टल्स हमको चूज करते हैं, यू नो, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो वो आपको रिजल्ट्स ऑपोजिट का देंगे, आपको थोड़ा सा फियर एनर्जी भी लेकर आ सकते हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये क्रिस्टल है कोई जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हम और तुम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ओके, तो मुझे जाने दो और तुम जिसके लिए बने हो उसके साथ रहो। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको शायद ये साइन देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे में कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, और इस वजह से कि अगली फाइट ना हो, कुछ अगली सिचुएशन यहाँ पर मैनिफेस्ट ना हो, इससे अच्छा है कि तुम अपने रास्ते भाई, मैं अपने रास्ते। ओके, और आपसे कहा जा रहा है कि यस, आप इस सच के लिए तैयार नहीं थे, आप इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको, अगर उसने सामने वाले ने कह ही दिया है कि मुझको क्लोजर चाहिए, तो उसको पकड़ के क्या करोगे? क्या करोगे मुझे बताओ ना, क्या करोगे? जस्ट लाइक क्रिस्टल काम नहीं कर रहा आपके साथ, आपने उसमें पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उसको क्लेंस किया, अपने घर में रखा, उसको प्यार दिया, लेकिन वो आपके साथ वाइब्रेट, उसकी जो वाइब्रेशन है वो मैच नहीं हो रही, तो क्या करोगे? उस क्रिस्टल को भी जाने दोगे ना? वैसे ही कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में मेरी जान, जो हमारे साथ मैच नहीं करते हैं, और उनको पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितनी देर वो हमारे जीवन में रहेंगे, स्पेस लेंगे, उतनी ही ज़्यादा तांडव, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतना ही ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी को हम मैनिफेस्ट करते हैं। So Pisces, listen my love, listen. I know, okay? I
आई नो, मुझे पता है कि आपको कैसा लग रहा है, बट लिसन, इसको क्लोजर देना पड़ेगा। इसको बिना क्लोजर दिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि न्यू बिगिनिंग तो खड़ी है सामने, नया दरवाजा तो सामने खड़ा है, ओपन, नई फ्रेंडशिप्स, नई फ्रेंडशिप्स आपके सामने हैं, न्यू लव आपके सामने है। इस चीज़ की, इस पूरी सिचुएशन को क्लोजर देना पड़ेगा। अगर ये करियर सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई ऐसी कला जिसमें आपने अपना टैलेंट लगाया, अपनी ऊर्जा को लगाया, आपने किसी चीज़ को बनाया और एकदम से आपसे कहा जा रहा है कि नो, अब आपकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी धक्का लगता है ना हमको कि अरे मैंने इतना समय दिया है भाई, इसको अपना टैलेंट लगाया, अपनी एनर्जी थी, अब आप कह रहे हो कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर सामने से वो मिल रहा है तो वो खींचने की भी ज़रूरत नहीं होती है हमको। स्वाभिमान पहले नंबर पे मेरी जान। मेरा तो यही असूल है कि स्वाभिमान पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई तोड़ने की कोशिश करे ना, तो मैं तो बस सीधी हो जाती हूँ वहाँ पे। तो आपको वही सीधे होने की ज़रूरत है। ओके, ये इसमें है नहीं कुछ, इसमें है नहीं कुछ, इसमें बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर ये भी प्रॉब्लम हुई है आपको कि मैंने क्यों इस पर भरोसा किया, मैंने क्यों इसको मौका दिया, मैंने क्यों तुमसे प्यार किया, अगर ऐसी सिचुएशन में भी हो आप पाइसेस, इट्स ओके, इट्स ओके मेरी जान। जीवन में कुछ लोग आते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हमें प्यार हो जाता है, कुछ काम ऐसे आते हैं, कुछ मुकाम ऐसे आते हैं, कुछ करियर पॉइंट ऐसा आता है जो हमें पहले अच्छे लगते हैं, और उसी वजह से हम चांस भी देते हैं। उसके लिए बाद में अगर कुछ नहीं होता तो खुद को गिल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आपकी चेतना ने जिस तरीके से काम लेना चाहा, काम करना चाहा, उसने वैसे ही काम किया। ओके, तो खुद को शर्मिंदगी में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 9 ऑफ सोच से कुछ लोग यहाँ पर अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं भाई। जो खा पी रहे हो शायद वो अच्छा नहीं खा पी रहे हो, पुअर क्वालिटी का खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, या तेल बहुत ज़्यादा है। ओके, तो थोड़ा सा खाने पीने पर ठीक करो इस हफ्ते, ताकि नींद अच्छी हो। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकअप से उभरने की कोशिश में हैं। ऑलरेडी ये चीज़ हो गई है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकअप से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहारा बनेगा कोई टीचर, यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टेस। आपके लिए एक पोर्टल खुला हुआ है पैशन और क्रिएटिविटी का ही, आपके टैलेंट का ही। तो अगर आपको कोई चीज़ आकर्षित करती है, उस लिहाज से एक टीचर है आपके लिए। यहाँ पर सेंटर में हमारे पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इस चीज़ की आपको थोड़ा सा अपनी चेतना में इस सीखने के भाव को लेकर आने की ज़रूरत है कि हाँ, हो गया भाई मेरे जीवन में ये, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके, फॉर सम रीज़न आपको ये भी कहा जा रहा है, मेरे चैनल में एक वीडियो मैंने की थी नेक्स्ट चैप्टर की, पिक अ कार्ड। ओके, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको वो पिक अ कार्ड देखनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का है उसका टॉपिक, उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। और कोई ना कोई गाइडेंस उस पायल में, जो भी पायल आप चूज़ करोगे, उसमें टीचर के बारे में कोई बात लिखी हुई, बात कही गई है। मैंने मुझसे मतलब कहलाई गई है उस रीडिंग में, जहाँ पर मैंने टीचर के बारे में मेंशन किया है। और अगर आप उस पायल को चूज़ करते हो तो ये सच में मैसेज आपके लिए कि आपके लिए एक टीचर है जो आपकी क्रिएटिविटी को सही दिशा दे सकता है। आप में पैशन है, क्रिएटिविटी है, लेकिन आपको उसको शेप देना नहीं आता। शेप देने के लिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस लगेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जहाँ पर हमको सब्र का घूंट भरना होता है। जैसे वो लोमड़ी थी ना, उसकी कहानी भी है, अंगूर खट्टे हैं, उसने इस बात को कह के मन भर लिया था कि अंगूर ही खट्टे हैं, क्योंकि वो पा तो नहीं सकी उस चीज़ को, तो उसने अपने मन को मनाने के लिए कहा कि अंगूर ही खट्टे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बस यही कहना पड़ेगा कि ये था ही नहीं मेरे भाग्य में, ये चीज़ थी नहीं मेरे भाग्य में, तो जाती है तो जाए। इस तरीके से आप उसे क्लोजर दे सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आप क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई सिद्धांत लगेगा, कोई ना कोई वो मन को मनाने वाली बात रहेगी। मन जीते जग जीत। ऐसे ग्रंथ, ऐसे जो हमारे रिलीजियस बुक्स भी हैं जिनमें मन के बारे में ज्ञान की बात कही गई है कि मन को जीतने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर आप चाहे जिस भी धर्म से हों, ऐसी चीज़ों को भी पढ़ने की ज़रूरत है इस हफ्ते। वो आपको बहुत मोटिवेटेड रखेंगी।
ओके एस ऑफ वॉन्ड्स से जैसे मैं कह रही थी कि न्यू बिगिनिंग तो है, तो हफ्ता इंप्रूव हो रहा है, हफ्ता इंप्रूव तो हो रहा है भाई यहाँ पे, लेकिन यस उसके लिए ओपन रखना पड़ेगा आपको, अपने आप को लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा यहाँ पे कुछ लोगों को। और मैं एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आ रही हूँ, मैं आपके लिए गाइडलाइंस नज़र आ रही है मुझे, कि जैसे आपको कोई कह रहा है कि पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये करो, फिर ये करो, और जैसे आप उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो उस एनर्जी के साथ, जैसे आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है पाइसेस, और गाइडेंस अवेलेबल है मेरी जान, ट्रस्ट मी, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। अगर इस हफ्ते कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ को लेकर या आपके 24 आवर्स के स्केड्यूल को लेकर, कि तुम पहले नंबर पे ये काम करो, दूसरे उसको फॉलो करना, ओके क्योंकि वो भी एक डिवाइन हेल्प है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग, आपके भीतर टैलेंट्स हैं और आपको उसके लिए बहुत सराहाया गया है और आप बहुत कंफर्टेबल हैं उस चीज़ के साथ, तो इस हफ्ते अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। अब आपको ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा मैसेज, लेकिन उससे मेरा मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब ये है कि आपके भीतर जो टैलेंट है, जिसके लिए आपको सराहाया भी गया है, उसके साथ कंफर्टेबल इस वजह से नहीं होना क्योंकि वो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं है। वो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, अभी और करना बाकी है, अभी और जानना बाकी है, अभी और इम्प्रूव होना बाकी है। तो अगर कंफर्टेबल हो गए अपने उन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, ओ लुक मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, नहीं, उसके साथ कंफर्टेबल मत होना, अनकंफर्टेबल रहो, क्योंकि ये जो अनकंफर्टेबल एनर्जी है ये आगे बढ़ने को प्रेरित रखेगी, प्रेरित करेगी आपको कि अभी और जानना है, अभी और सीखना है। ईगो को भी थोड़ा सा ऐसी चीज़ें कंट्रोल में रखती हैं। ओके मुझे कुछ लोगों के लिए टैरो डेक आता हुआ नजर आ रहा है। आप अपना पहला टैरो डेक खरीदने वाले हैं इस हफ्ते, आप अपना पहला टैरो डेक खरीदने वाले हैं मेरी जान इस हफ्ते। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। 6 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज, स्वीट सरप्राइज है किसी फ्रेंड की तरफ से, कोई विजिट कर सकता है आपको, कोई मुझे बुके देता हुआ भी नज़र आ रहा है। सो कोई आपको जैसे चीयर अप करने की कोशिश करना चाहता है पाइसेस, किसी को जिसको पता है कि ये सब चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ ये सबको भी नहीं पता, ये किसी किसी को ही पता है आपकी लाइफ में, आपने सभी को नहीं बताया है इस चीज़ के बारे में, इस रूड अवेकनिंग के बारे में, लेकिन जिसको भी पता है इसके बारे में वो आपको इस हफ्ते बहुत अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। आपको जस्ट कि हाँ भाई तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। सो 6 ऑफ कप्स ब्यूटिफुल एनर्जी। और अगर कोई पार्टनर है यहाँ पर जो समय नहीं दे पा रहे थे आपको, आई फील है कि वो आपको समय भी दे पाएंगे। अपने करियर की वजह से शायद वो पहले आपको समय नहीं दे सके, लेकिन अब वो बैलेंस करना सीख रहे हैं अपने करियर को भी और आपके प्यार को भी। अगर ये अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि ये सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा ना, तो अगर किसी का अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो वो पर्सन आपको समय ज़्यादा देंगे इस हफ्ते। ओके लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर पाइसेस। वी हैव आइसिस नंबर 15, सीक्रेट यूनियंस एंड रिलेशनशिप्स। तो यस, रिलेशनशिप्स, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, ये सब चीज़ें बहुत फोकस में रहेंगी पाइसेस। बहुत सारे लोगों से मिलोगे, और ये रिकन्सिलिएशन सिर्फ प्यार वाली रिकन्सिलिएशन नहीं है। ये मुझे अमूमन ऐसे लोग लग रहे हैं जिनको आपने बहुत समय से देखा नहीं है, आपको नहीं पता कि उनकी बॉडी टाइप भी इस वक्त कैसी है, मतलब कि वो एक होता है ना कि अरे तुम तो इतने सालों में तो बदल ही गए, तुम तो वैसी एनर्जी कि तुम तो ऐसे हो गए, तुम तो पहले मोटे थे अब पतले हो गए या पतले थे तो मोटे हो गए, वैसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मिलना जुलना हो सकता है। एंड क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट यूनियन भी है, आई फील है कि ये जो भी हुआ, ये रूड अवेकनिंग में रिलेशनशिप या करियर, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये आपको एक्चुअल में प्रिपेयर कर रही है एक सीक्रेट यूनियन के लिए, एक ऐसी यूनियन के लिए जो चीज़ इक्वल गिव एंड टेक वाली होगी, जिसमें आप प्यार दे रहे हो तो सामने से मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो तो सामने से बॉस जो है रिवॉर्ड दे रहा है, खून नहीं चूस रहा आपका, क्योंकि यहाँ पर तो खून चूसने वाली ही एनर्जी है। सो आई फील है कि आप प्रिपेयर किए जा रहे हो एक अच्छी चीज़ के लिए। इस चीज़ की आपको बस अपनी तरफ से क्लोजर देने की ज़रूरत है। जितना जल्दी क्लोजर दोगे उतना जल्दी वो आगे बढ़ोगे बेसिकली, राइट। सो वी हैव साइकिक, ओके, Psyche, I mean, number 27, third eye, knowledge and intuition. Definitely भाई ये spiritual awakening है और है ही नहीं कुछ भी।
ये सारे साइंस जो हैं मेरे लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते थोड़ा सा आप नम भी महसूस करेंगे, हाथ पैर सुन हो जाना। ओके, थोड़ा सा भाई ध्यान रखना पड़ेगा बॉडी का, क्योंकि मुझे मुझे सुन दिख रही है आपकी बॉडी। तो थोड़ा सा ना गर्माहट दो अपनी बॉडी को। ओके, ठंड है आपकी, अगर जिस भी जगह में आप रहते हो। आई नो इंडिया में बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे तो कल रात को बर्फ़ गिर के हटी है अभी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। सो ज़रूरी नहीं है कि सारी जगह पर गर्मी ही हो। आप जहाँ पर जिस कोने में भी हैं, मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने आप को कपड़े पहनाएं अगर ठंड है ज़्यादा। ओके, ज़्यादा ठंडा पानी मत पिए इस हफ्ते। और थोड़े से ऊपर के चक्रास आपके एक्टिवेट रहेंगे, ज़्यादा ओपन रहेंगे, तो ज़्यादा लोगों के साथ भी शायद हो सकता है आप रेजोनेट ना करें, क्योंकि हर पर्सन ज़रूरी नहीं है कि ऊपर के चक्रास में ही हो आपके इर्द गिर्द, राइट। सो चुप भी दिख रहे हो आप मुझे बहुत, जैसे चुप, ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, मेडिटेटिव स्टेट में ज़्यादा दिख रहे हो आप मुझे। ओके, सो आपके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आइडियल फ्यूचर। ये तो चाहिए ना हमको, Pisces, and we have we have cautious rationality, जो कि एक्चुअल में ये साइकी का ही जो कार्ड है, सेम वही एनर्जी है, इसकी भी आइज, इसकी भी आइज। सावधानी बरतने की जरूरत है बेसिकली। अगर कोई यहाँ पर लौट के आए और कहे कि नहीं नहीं, पहले मतलब उसने आपको इस एनर्जी में रखा है और अब वापस से आके कह रहा है कि नहीं नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा, आंख मूंद के विश्वास मत करना। तुम आइडियल फ्यूचर की तरफ, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, जो तुम जितनी क्षमता में हो उसके अकॉर्डिंग एक फ्यूचर यहाँ पर रेडी हो रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर इसका लगाना बहुत ज़रूरी है, इस साइकी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। समझने की ज़रूरत है कि जो अब मुझसे बात कही जा रही है ये सच है, या फिर जो अतीत में मुझसे बात की गई थी वो सच है। ये जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है जिसने मुझे दर्द दिया है, इसका ये पहलू सच है, या फिर ये पहलू जिसमें ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है मेरे पाइसेस को। एफर्मेशन आपकी, ओके, आपकी एफर्मेशन है आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस हफ्ते। तेल वगैरह लगाओ सर में भाई, अपने पैरों में भी तेल लगा सकते हो, बॉडी को ऑयल दे सकते हो। सर में तो तेल लगाना चाहिए आपको अच्छे से। ओके, थोड़ा सा नंगे पाँव घूमो, थोड़ा सा टच लो गाया का, घास है अगर आपके इर्द गिर्द तो थोड़ा सा नंगे पाँव वहाँ पर भी वॉक करना अच्छा रहेगा, लेकिन ग्राउंडिंग चाहिए आपको। इसको आपका एफर्मेशन को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, इसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली हैं, गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। ओके, कुछ लोग यहाँ पर पहली जहाँ पर मुझे घड़ी दिख रही है, हाथ की घड़ी, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं हम, वक्त बदलने वाला है, मुझे ये सुना वक्त बदलने वाला है, लेकिन वक्त बदलने के लिए वो घड़ी पहननी पड़ेगी किसी को पहले। सो यू चूज, जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि तुम चूज करो। ओके, आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करूंगी। थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी हो रही है इस रीडिंग की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।